स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। प्रयागराज के 12 तहसील क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन किसान ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। ये धरना रीवा राजमार्ग पर चित्रकूट तिराहे के पास गोहनिया गांव के समीप चल रहा है। आंदोलन का नेतृत्व संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल राजीव चंदेल कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं की गई, जिसके विरोध में वे सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। धरने के तीसरे दिन एसडीएम 12 प्रेरणा गौतम किसानों से मिलने पहुंची और उनकी समस्याएं सुनी, लेकिन किसी ठोस निर्णय के बिना ही वापस लौट गए। इससे किसानों में नाराजगी और बढ़ गई। धरना स्थल पर किसानों के समर्थन में कई संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे, जिनमें चौधरी हरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन किसान गुट गुलाब सिंह ग्रामीण, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल कुमार, गोपाल पंडा जी, संगठन के स्थानीय और क्षेत्र पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिनमें धर्मेंद्र सिंह पटेल, मंडल महासचिव, मंजू राज आदिवासी मंडल उपाध्यक्ष, मनोरमा आदिवासी जिला महासचिव, प्रतिमा सिंह युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, बलराम बंसल, कल्पना पटेल, मीरा पटेल, अंकिता आदिवासी शामिल हैं। धरना स्थल पर किसानों की लगातार बढ़ती भीड़ ये संकेत देती है कि उनका ये आंदोलन आगे और तेज हो सकता है। आंदोलन है, हमें 40 वर्ष करते करते हो गए हैं जी। और हमारे जो किसान के किसान भाग के हमारे नेता कई दिन से बैठे हैं, तो हमने इनको बताया है कि एक दिन में कोई काम नहीं होता। ये कब्जों का मैटर है, जैसे इंद्रजीत सिंह है, कई लोग हैं और इनके लोग दबंग लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तो ये उस पर एप्लीकेशन हमने समझा के दिलवा दी है जी, मिल गई हैं। अब इस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो चौधरी हरपाल सिंह रात के 12 बजे आ जाऊँगा आपके साथ। इस रूप का आदमी है और मैंने इनसे भी कह दिया है सब लोगों से कि कोई ब्लैकबाजी नहीं करनी है, अनुशासन के दायरे में ये काम होने हैं। ये देखा जा रहा है दो वर्ष हो गए हैं जो किसान हैं अपनी समस्या को लेकर तहसील स्तर पर 2 साल से टहल रहे हैं, भटक रहे हैं। हाँ। और उनकी समस्या का कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। अभी तो ये धरना रखा है जी भाई। तो क्या लगता है, अभी तो रखा है जब कोई सुनाई नहीं हो रही है, तो क्या लगता है आपके द्वारा इनको न्याय मिल पाएगा? जैसे एसडीएम साहब ने कहा, सब लोगों की कृपा से मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा। इंद्रजीत, न्याय में कोई बाधा होगी। किसान इंद्रजीत की बात कर ली जाए। हरपाल सिंह पुराना खिलाड़ी है, 40 वर्ष का। किसान इंद्रजीत की बात कर ली जाए। सर, मैंने भी नंबर देने का प्रयास किसान इंद्रजीत की बात कर लिया जाए तो कई ऐसे एप्लीकेशन है जो संपूर्ण समाधान दिवस का नाम दिया जा रहा है, लेकिन कहीं भी समाधान उनको नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए धरना चल रहा है जी। और सुनो, जब ये प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर और भी काम शुरू होंगे, लेकिन हम पहले से पहले कोई अहंकार की बात नहीं करना चाहते। अनुशासन के दायरे में हमारा आंदोलन रहेगा तो हम सफल रहेंगे, और अनुशासन से नेक भट गए तो जयराम जी की। परिचय दे दीजिए अपना। मैं भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भारतीय किसान यूनियन का पूर्वांचल पश्चिमांचल उसका संस्थापक हूँ और नींव रखने वाला हूँ। 40 वर्ष से निरंतर हमारे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। और कानपुर गांव के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गुलाब ग्रामीण जी हैं हरपाल गुट के, और वहीं कौशाम्बी जिले से श्री अनिल कुमार उर्फ गोपाल पंडा जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं वो हैं, और साकेत सिंह जारी बाजार के कई लोग कल बुलाए थे हम। आज अभी हमारी जारी बाजार में पंचायत होगी, और तो यानी पूरी टीम है और हमने 5-5 हज़ार लोग घूरपुर पे हमारे इकट्ठे हुए हैं। तो हम गरीबों के साथ हैं, और जो कर्जा में ही किसान पैदा होता है कर्जा में मर जाता है उसके साथ है। किसान यूनियन का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मैं राजीव चंदेल हूँ, भारतीय किसान यूनियन किसान का पूर्वांचल प्रभारी हूँ। पिछले 3 दिन से हमारा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह यहाँ चल रहा है, और आज तीसरे दिन सुबह अधिशासी अभियंता जल निगम आए थे, जिसमें पेयजल को लेकर के हमारी उनकी वार्ता हुई। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए। अधिशासी अभियंता ने कहा कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसीलिए जल जीवन मिशन का काम आगे नहीं बढ़ रहा है जी। उसके बाद अभी 3 बजे एसडीएम महोदय आई जी, और आते ही उनका तरीका एकदम गलत था। किसानों के बीच में कैसे उठना बैठना चाहिए इसकी समझ शायद अभी उनको नहीं है। हम लोगों ने उनको बैठा करके जब एप्लीकेशन देने की बात आई तो उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, डीएम के यहाँ मीटिंग है। तो भाई डीएम के यहाँ मीटिंग है तो आप क्यों आए? आप आइए, यहाँ समय लेकर के आइए। यहाँ कई लोग जो कई साल से चक्कर काट रहे हैं उसको आप 2 मिनट में कैसे सुन लेंगी?
2-2 साल 3-3 साल से लोग एप्लीकेशन लेकर के थाने, तहसील और कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। आपके यहाँ सुनवाई होती तो यहाँ क्यों हम लोग बैठते जो है। हमने ये भी कहा कि आपके 2 जो नायब तहसीलदार हैं वो महाभ्रष्ट हैं, आप उनको पहले हटाइए। यहाँ से कई सालों से टिके हुए हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। जमीनों पे जो तमाम तरह के जमीनों को अतिक्रमण हटाने की बजाय वहाँ दाखिल खारिज करा रहे हैं, रजिस्ट्री करा रहे हैं धोखे से। राजू जी, एक जानकारी, जैसे कि जो शासन की मंशा है, गाइडलाइन है, वो ये है कि समय समय पर अधिकारियों का हस्तांतरण होता रहे ताकि जो है भ्रष्टाचार न हो। तो ये कितने दिनों से यहाँ जो नायब तहसीलदार हैं? मैं समझता हूँ कि लगभग जो नायब तहसीलदार शंकरगढ़ हैं वो 3-4 साल से टिके हुए हैं। 3 साल से तो ज्यादा हो गए हैं जी। और 3 साल से ही विजय कुमार भी टिके हुए हैं। तो इनकी जो शिकायत है आपने तहसील स्तर से ही की मैं है या? शासन में करूंगा जी। मैंने ठान लिया है कि इन लोगों को हटवाना है, क्योंकि यही लोग पूरी 12 तहसील चला रहे हैं। लोग पूरा दोनों नायब तहसीलदार 12 तहसील चला रहे हैं। ये SDM आते हैं यहाँ पे 3 महीने 4 महीने से ज्यादा कोई SDM नहीं टिक पाता है। और यही 2 लोग जो है, यही 2 लोग तहसील को हाईजैक करके रखे हैं। यहाँ गरीब लोग एप्लीकेशन लेके दौड़ रहे हैं। आपने अभी SDM महोदया से शिकायत की कि इन नायब तहसीलदारों के खिलाफ जांच हो और उनको हटाया जाए, तो इस बात को लेकर के SDM साहब ने क्या कहा? SDM महोदया साहब क्या कहेंगे? SDM साहब बगले झांकने लगी जो है, उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो क्या देती। उनका भी लक्ष्य होगा कि चलो 2-4 महीने रहेंगे, उसके बाद यहाँ से हट जाएंगे, चले जाएंगे। पिछले 1 साल में 4-5 SDM यहाँ आए और चले गए जो है। भारत एक किसान देश है और यहाँ किसान निवास करता है। आधे से अधिक आबादी जो है किसानों पर ही, किसानी जो है खेती पर ही निर्भर है। तो इसको लेकर जो किसान की समस्या है नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी जो है वो मौलिक रूप से नहीं सुन रहे हैं, तो इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कल भी लिखा था कि 12 प्रशासन सरकार विरोधी काम कर रहा है पूरी तरह से जी। सरकार की जो मंशा है उसके विरोधी ये लोग हैं और विरोध में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश फैल रहा है। सरकार के प्रति भारी गुस्सा है, लोगों में भारी नाराजगी है, सिर्फ इन अधिकारियों की वजह से। भले ही चाहे जितना काम सरकार कर रही हो, लेकिन इन अधिकारियों के कारण, इनके सपोर्ट न होने के कारण आज जनता में आक्रोश फैल रहा है। सरकार की बदनामी हो रही है पूरे जगह पे। आप हाईवे के समीप ही बैठे हैं जहाँ से मुख्यालय जाते हैं यहाँ तहसील में, और अधिकारी रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं जिले पर, मुख्यालय पर। लेकिन आज देखा गया SDM साहब 3 दिन बाद आपसे मुलाकात की और पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया, न बातचीत की। इसको लेकर के क्या विचारधारणा है इनकी और क्या मानसिकता है, इसके बारे में क्या? इनकी मानसिकता किसान विरोधी है जी। ये सब बड़े लोग हैं, ऊंची तनख्वाह पाते हैं, ऊंची कुर्सी है इनके पास, अधिकार है इनके पास, उसी अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहने को तो ये जनता के नौकर हैं, लेकिन जब इनको कुर्सी मिल जाती है, पद मिल जाता है, तो ये जो है इनको अलग ही गुमान और घमंड हो जाता है। आपने देखा है SDM साहब कैसे बात कर रही थी जो है, ये कोई तरीका है? आपके पास समय नहीं था, आप अपने नायब तहसीलदार को फोन करती, बिल्कुल तहसीलदार को फोन करती कि भाई यहाँ आओ, जो है किसानों की समस्या सुनो, तब तक हम मीटिंग कर लें। ये तरीका थोड़ी कि मेरे पास समय नहीं है। आपके पास 2-2, 3-3 अधिकारी हैं, वो कहाँ गायब हैं जो है? जनता की सेवा के लिए तो इनको तहसील स्तर पर रखा गया अधिकारी के रूप में। तो ये समस्या नहीं सुनेंगे तो फिर क्या, कैसे हल पाएगा? बिल्कुल, अगर SDM नहीं सुनेंगी, नायब तहसीलदार, लेखपाल कानून को नहीं सुनेंगे, तो आखिर आम लोग जाएंगे कहाँ? किसके पास जाएंगे? किसी के पास इतना पैसा और समय नहीं कि दौड़ लगाएंगे कचहरी और कोर्ट का चक्कर लगाएंगे जो है। इनको तो सुनना पड़ेगा और सुनेंगी। ये भारतीय किसान यूनियन की ताकत है। यहाँ दौड़ के आएंगी, इनको हमें सुनना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। नहीं, हम यहाँ से पैदल, हम लखनऊ यहाँ से पैदल कूच करेंगे और हमको रोक नहीं पाएंगे लोग। हम लोग सरकार को बताएंगे कि हमारा प्रशासन आपके विरोध में काम कर रहा है, जनता के विरोध में काम कर रहा है। पूरे 12 के जनता में आक्रोश फैल रहा है सरकार के प्रति। परिचय दे। मेरा नाम है राजीव चंदेल, मैं भारतीय किसान यूनियन का पूर्वांचल प्रभारी हूं और यहाँ पे पिछले 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा हूं। धन्यवाद। धरना आज जो तीसरा दिन है जी। तीसरे दिन से धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन किसान का जी। मैं मंजू राजा आदिवासी भारतीय किसान यूनियन किसान की महिला मंडल अध्यक्ष। यहाँ मांगे हैं जल जीवन मिशन को जो है जल से नल से जल जी। वो पाइपें तो बिछाई गई हैं, लेकिन उसमें से पानी नहीं आ रहा है। अब बेचारे गरीब जो है, किसान जो है, वो कढ़ाई से पानी पी रहे हैं। नल भी नहीं है, नल भी जो गड़ाया जाता था मतलब वो भी बंद किया गया था, पानी में तड़प रहे हैं। पहला मुद्दा ये है।
दूसरा मुद्दा यह है कि जो भू माफियाओं ने जो बंजर ऊसर पाटा जो हड़प के बैठे हैं, बड़े बड़े मकान बनाए हैं और गरीबों का मकान गिराया जा रहा है, और जो बड़े बड़े दबंग हड़पे हैं उनको नहीं गिराया जा रहा। मैं ये चाहती हूँ गरीबों को न सताया जाए। अगर जहाँ गरीब भूल चूक से अगर बस भी गए हैं, उनका मकान बन भी गया है, तो उनको पहले आवासीय पट्टा अस्थायी रूप उन्होंने अस्थायी जगह दिया जाए, तब उनका घर मकान गिराया जाए। और आज वो आए थे एक्सएफ साहब जेई वगैरह सब आए थे जल निगम से, लेकिन उन्होंने आश्वासन क्या दिया कि हमको वो नहीं मिल रहा है, पैसा जो मिलता है ना, पैसा अगर वहाँ से मिल ही नहीं रहा है। तो देखा जा रहा है गांव में देखा जा रहा है। बजट की बात की जाए तो गांव में देखा जा रहा है, हर गांव में नाली खड़ंजा या कहीं भी देखा जाए, सारे जगहों पर पूरी तरीके से ध्वस्त की गई है, और इनकी जो पाइपलाइन बिछाई गई वो भी आधा अधूरा छोड़ करके चले गए हैं। जो रोड है, नाली है, खंजा, बिजली, ये सब सरकार को बदनाम करने के लिए जो बीच में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये जो बीच में कर्मचारी है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी आई थी एसडीएम महोदय जी आई थी, वो बिना पास सुने ऐसे भाग रही हैं जैसे वो अपना मतलब अनसुनी बात कर रही हैं। किसान यहाँ बैठे हैं तो जैसे किसान मजदूर बेचारे बैठे हैं तो जैसे पागल बैठे हैं, यहाँ अनसुनी बात कर रही है। यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं, आज 3 दिन चल रहा है बिन खाए पिए यहाँ बैठा किसान। यहाँ पर बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को लेकर के, जिसके संबंध में हम लोगों ने आज ही वार्ता किया है। आए थे उसके एक्सीएन महोदय जी, उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हमको धन नहीं मिल पा रहा है, बजट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कार्य में देरी हो रही है। ये कितने साल में इनका लक्ष्य होता है और कितने दिन समय बीत चुका है? हाँ, आपने सही पूछा। इनका लक्ष्य 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था जी, लेकिन अभी तक इनका काम 20% से 25% के बीच ही हमको दिखाई दे रहा है जी। तो इसमें जैसे कि आपका समय सीमा होता है, उस समय सीमा के बाद भी आप बता रहे हैं पूर्ण रूप से हमको जो है वेतन नहीं, पेमेंट नहीं हो पाया उसका, तो ये समस्या किस तरीके से है? जनता के लिए है या अधिकारी खुद इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं? इनके अधिकारी द्वारा तो यही बताया गया कि हमको सरकार से धन न मिल पाने की वजह से कार्य विलंब से। सरकार तो लगातार, चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए या मुख्यमंत्री जी की बात की जाए, उन्होंने तो देखा आपने कई जगहों पर उन्होंने कहा हम जल जीवन मिशन को पूरा कर चुके हैं। नहीं, उन्होंने जो लेटर दिखाया है जी, उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने मांग किया है कि सर हमको धन उपलब्ध कराया जाए, जिसकी वजह से कार्य में विलम्ब हो रहा है। तो कितने दिनों तक ये जो है इनको धन उपलब्ध कराया जाएगा और जनता की जो समस्या है वो कैसे दूर हो पाएगी? सरकार जाने और इनके विभाग के कर्मचारी जाने, सचिव जाने, मुख्य सचिव जाने, इसके बारे में हमें भाई कोई जानकारी नहीं। किसान यूनियन क्या करेगा फिर इसके खिलाफ? किसान यूनियन अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर है जी। जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। मानने की बात बार बार हो जाती है कि मानी जाती है लेकिन पूर्ण नहीं होती। नहीं, जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम लोग बैठे हैं। ये पूर्ण करके आए, उसके बाद ही कोई बात होगी। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, इसी तरह से पड़े रहेंगे। हम लोग तो मिट्टी में पले बड़े हैं, मिट्टी में ही पड़े रहेंगे। मान लीजिए यहाँ जैसे आपको समस्या का समाधान नहीं मिलता तो उच्च अधिकारियों से आप लोग वार्ता करके जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी तो जो हमारी सोच है जी, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। अब ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं या हम इनके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, ये वक्त बताएगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह पटेल, मैं मंडल महासचिव हूँ प्रयागराज मंडल का, भारतीय किसान यूनियन किसान। 12 प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।